अखिल भारतीय महाकवि माघ महोत्सव 2023 के अंतर्गत रामायण महाभारत आधारित कवि सम्मेलन के द्वितीय चरण में आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर आसीन है प्रोफेसर ताराशंकर जी शर्मा, प्रोफेसर विनोद बिहारी जी शर्मा और डॉक्टर शिवचरण जी शर्मा। मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर विनोद बिहारी जी शर्मा। अपने काव्य के माध्यम से रम्या रामायणी कथा को आप सभी के समक्ष अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं सेवानिवृत्त प्रोफेसर विनोद बिहारी जी शर्मा। नमो नमः। आगंतुक सभी कवियों को प्रणाम पूर्वक मैं अकादमी के इस पावन पर्व पर अपने कुछ काव्य के प्रयोजन के साथ इस कवि सम्मेलन का आयोजन उसको मैं प्रणाम करता हूँ। वस्तुतः पूरी पृथ्वी का काव्य प्रयोजन हमारी आदि कवि वाल्मीकि की ये रामायण है और उस रामायण के ऊपर कैसे रम्या रामायणी हमारी आत्मा होती है और उस व्यथा को जो हर ले वो रामायणी कथा होती है। तो मैं अपने भावों के साथ कुछ पंक्तियों में किम करणीयं परिहरणीयं कर्म गतिर्गहना दिशति रामायण रचना रामायण रचना किम करणीयं परिहरणीयं कर्म गतिर्गहना कर्म गतिर्गहना दिशति रामायण रचना प्रदिशति रामायण रचना भवतु च वा वनवास प्रवास है नहीं हर्षो नहीं मनसि विषाद भवतु च वा वनवास प्रवास है नहीं हर्षो नहीं मनसि विषाद है राम है शांत मना राम है शांत मना रामायण रचना रामायण रचना दिशति रामायण रचना। भारत का संदेश है ये। हर्ष और विषाद के अंदर कैसे राम हुआ जा सकता है, कैसे कृष्ण को जिया जा सकता है और कैसे मानवता की संरक्षा और सुरक्षा करके इसी जन्म में आध्यात्मिक अहिलोक से परलोक को प्राप्त किया जा सकता है। ये पारलौकिक आध्यात्मिक अभ्युदय यतः अभ्युदय निश्रेयस ससिद्धि सधर्म है। ये हमारी राम की भूमिका है। यदा स्वर्ण मृग तृष्णा भवति यदा स्वर्ण मृग तृष्णा भवति ध्रुवमापद पर्वत आपतति ध्रुवमापद पर्वत आपतति नारी मर्यादा हर्तॄणाम नारी मर्यादा हर्तॄणाम मर्यादा हर्तॄणाम प्रथिता मर्यादा हर्तॄणाम प्रथिता रावण मरण कथा फलमपि कर्म यथा फलमपि कर्म यथा रामायण रचना कर्म गतिर्गहना कर्म गतिर्गहना प्रदिशति रामायण रचना किं करणीयं परिहरणीयं किं करणीयं परिहरणीयं
कर्म गतिर्गहना, कर्म गतिर्गहना दिशति रामायण रचना। प्रजा में जो रमण करता है वो आत्मा होती है, और वह राज जो करती है वो राजा प्रकृति रंजनात्, इसलिए वो प्रजा रंजक है। और प्रजा के अंदर प्रथम पाद पे आते हैं तो शुरू होती है हमारी भ्रातृवत्सलता, त्याग, भ्रात्रा भाई के प्रति भाई का त्याग, और उसकी भीतर के अंदर उसका आराम है कल्प वृक्षाणाम। ये परिवार की रचना है, और इससे समाज की रचना होती है, और कुटुंब की समृद्धि ही राष्ट्र की समृद्धि होती है। वो जो रस जाता है उस रस्ते जो रमण करता है उसको हम रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति राम कहते हैं। प्रजा रंजक है, सुखद है राम है, प्रजा रंजक है, सुखद है राम है, भ्रातृवत्सल है मनोभिराम है, भ्रातृवत्सल है मनोभिराम है, पितुराज्ञा पालको पिराम है, पितुराज्ञा पालको पिराम है, शरणागत वत्सल श्री राम है, शरणागत वत्सल श्री राम है। तो दनुजानाम परमंत कथामपि, दनुजानाम परमंत कथामपि लिखति राम रचना, लिखति राम रचना। कर्म गतिर्गहना रामायण रचना दिशति रामायण रचना। राघव जन्म कर्म भुवि दिव्यम, दिव्य गुणों की उपासना और उनका आसन हमारे शरीर रूपी मंदिर में हो तो आत्मा तुम गिरजामती के रूप में भगवान राम शिव को आह्वान करते हैं और उनकी स्थापना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और रावण को भी स्मरण करके और उसका सारे राष्ट्र की समस्या का जो नारी मर्यादा का हंतारा होने का, हंता होने का जो समाधान है वो कहते हैं, और उस पाप को भी प्रणाम करके और उसका संहार करने के लिए उसको वे रामेश्वर भगवान को प्रणाम करते हैं। तो ये उनके कर्म और उनके जन्म, उनकी भुवि, उसकी दिव्यता का, महनीयता का आधान करने वाली हमारी रामायण रचना है। इसलिए वे त्रिकालातीत हैं। त्रिगुणातीत होते हुए भी हम गुण निधान और उनकी कृपा निधान के रूप में हम कृपा भी करते हैं शरणागति के रूप में। तो राघव जन्म कर्म भुवि दिव्यम, राघव जन्म कर्म भुवि दिव्यम, चरितम अनुदिनम श्राव्यम श्राव्यम, चरितम अनुदिनम श्राव्यम श्राव्यम, अस्मिन्नेव रमन्ते ऋषयो, अस्मिन्नेव रमन्ते ऋषयः, कथितमादि कविना रामायण रचना। राम है शांत मना, रामायण रचना, कथितम आदि कवि मुनिना। किम करणीयम किम परिहरणीयम, किम करणीयम परिहरणीयम, कर्म गतिर्गहना, कर्म गतिर्गहना, राम है शांत मना, राम है शांत मना। सुंदरकांड में शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम प्रदिशति रामायण रचना। बहुत सुंदर, साधु साधु शोभना। धन्यो महाकविर माघो
धन्यामरुधरा ध्रुवम माघानुरागिणो धन्या धन्येयं माघ भारती। वस्तुतः रामायण महाभारत आधारित कवि सम्मेलन है, किंतु महाकवि माघ महोत्सव हो और महाकवि माघ पर ही रचना न हो तो ये अधूरा सा लगता है। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ वैदिक कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर ताराशंकर जी शर्मा को। प्रोफेसर ताराशंकर। बहुत हर्ष का विषय है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी राजस्थान के अनमोल रत्न महाकवि माघ को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रही है और इसकी पृष्ठभूमि में रामायण और महाभारत के चरित्रों को भी जिया जा रहा है। माघ कवि अनुपम है, 3 रत्न उसके साथ रहते हैं, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। संस्कृत जगत में 3 ही गुण विशेष रूप से माने गए हैं। कालिदास की उपमा, उपमा को वह स्थान जो कालिदास ने दिलवाया है वह उपमा, और भारवी महाकवि का अर्थ गौरव अर्थात अर्थ का गांभीर्य, वह जो भारवी के माध्यम से मिला है, गागर में सागर जिसे हम कह सकते हैं। और तीसरा दंडी कवि, जिसके पदों में पद पद पर लालित्य, पद पांव को भी कहते हैं और पद चरण को भी कहते हैं और पद शब्दों को भी कहा जाता है। किंतु ये तीनों गुण हमारे एक ही कवि में उपलब्ध है, महाकवि माघ में, और हम एक गौरव के साथ कह सकते हैं कि महाकवि माघ राजस्थान धरा का एक अनमोल रत्न है। अब मैं महाकवि माघ पर राजस्थानी भाषा के दोहे प्रस्तुत कर रहा हूं। माघ कवि कीर्ति, माघ कवि कीर्ति घणी, महिमा अपरंपार। माघ कवि कीर्ति घणी, महिमा अपरंपार। महारा कैया थे सुनो, ये दोहा दो चार, ये दोहा दो चार। माधव भगवान कृष्ण माघ कवि के नायक हैं, काव्य के नायक हैं, चरित्र नायक हैं। कैसे हैं वो? एक गोपी ही प्रेम है, एक गोपी ही प्रेम है, वृत्र बधे एक घाघ। रचे भलो शिशुपाल वध, माधव मगवा माघ। वाह, माधव मगवा बहुत माघ। अच्छा, बहुत अच्छा। राजस्थान की धरा कैसी है उसके बारे में भी एक दोहा और बता देता हूं। राजधरा की सोमणि, मरुभूमि श्रीमाल। माघ कवि जावे जदा, होवे माला माल। वाह, यह भूमि बहुत माघ कवि जहां हो गया बहुत बढ़िया। वह भूमि मालामाल हो गई। अब जब भूमि मालामाल है तो कवि मालामाल होना ही है और दानवीर बनेगा वह। माघ कवि ने अपना काव्य का प्रारंभ श्री शब्द से किया। भारवी की तुलना में उसने अपना काव्य रचा, भारवी को पीछे छोड़ते हुए चला। हर जगह पद पद पर महाकवि माघ भारवी को आदर्श मानता है, किंतु उसके ऊपर एक कदम आगे चलता है। लक्ष्मी लख विद्वान ने, 3 गुणा का वीर। श्री पसरे सेठा घरा, अर्थ होय गंभीर। आखर उपमा देख ली, अर्थ अर्थ गंभीर। पद पद दिखे चारुता, माघ हुआ गंभीर। वाह वाह, बहुत अच्छा। माघ हुआ बहुत, गंभीर। बहुत। उपमा को तो है धनी, कालिदास कविराज। कविया मघवा माघ है, माघ काव्य सरताज। माघ पुण्यो शीत लहर, ठंडो सूरज ताप। माघ पुण्यो शीत लहर, ठंडो सूरज ताप। माघ काव्य की ठंड में भारवी शीतलता। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत भारवी खूब, का बहुत ताप भी ठंडा हो जाता है। अब देखिए, माधव और है और शिशुपाल की रचना की है।
मघवा वृत्रासुर वधे, मघवा इंद्र वृत्रासुर को मारता है और माघ शिशुपाल को मारता है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मघवा वृत्रासुर वधे, माघ वधे शिशुपाल। शिशुपाल वध काव्य बनाया, शिशुपाल वास्तव में नहीं मारा गया है, शिशुपाल वध काव्य बनाया है। घाघ बाघ डरे घना, सुन माधव हुंकार। शिशुपाल वधम कृत्वा माघ सुख्याति मागते, माघ तो सुख्यात हो गया। वधम कृत्वा तो कुख्याता सर्वे भवंती मानवा, वध करके तो सारे कुख्यात ही होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वध बहुत अच्छा, करके बहुत तो अच्छा। सारे कुख्यात होते हैं। सुख्यात तो ही हमारा एक कवि ऐसा है, शिशुपाल वधम कृत्वा माघ सुख्याति मागते। सुख्याति मागते, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर। अब मैं महाकवि माघ पर ही हिंदी में अपनी कविता प्रस्तुत करूंगा। मरुभूमि के में की हुंकार बहुत है, मरुभूमि के में की हुंकार बहुत है, मारवाड़ मेवाड़ धरा के में की हुंकार बहुत है, मारवाड़ मेवाड़ धरा के में की हुंकार बहुत है। माघ की ज्ञान दान वीरता, माघ की ज्ञान दान वीरता, मीराबाई की भक्ति वीरता, महाराणा की शक्ति वीरता की हुंकार बहुत है, मारवाड़ मेवाड़ धरा के में की हुंकार बहुत है। माघ कवि भारवी ने नापे, माघ कवि भारवी ने नापे, प्रकट भये मीरा के माधव सांचे। मुगल महाराणा सोयों का पे, ऐसी हुंकार बहुत है, ऐसी हुंकार बहुत है, मारवाड़ मेवाड़ धरा के में की हुंकार बहुत है। माघ मुरारी पद चिंता में पागल, माघ मुरारी पद चिंता में पागल, मीरा के पग पग बाजे पायल, घंटा माघ के सब है कायल, ऐसी झंकार बहुत है, मारवाड़ मेवाड़ धरा के में की हुंकार बहुत है। साधुवाद, धन्यवाद। गांडीव बनो तुम अर्जुन का और मैं प्रत्यंचा हो जाऊं, गांडीव बनो तुम अर्जुन का और मैं प्रत्यंचा हो जाऊं, जीवन पथ के भवशूलों से ले कृष्ण नाम मैं तर जाऊं, हो समर भयंकर अति दुर्धर ले कृष्ण नाम मैं तर जाऊं। महाभारत के धनंजय अर्थात अर्जुन के स्वरूप को अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर शिवचरण शर्मा। मैं मंच पर उन्हें आमंत्रित करती हूँ। रामं रामायणं चैव महाभारत नायकं, सर्वेश्वरं हरिं नौमि सर्वसिद्धि प्रदायकं। Shakespeare says, what is in the name? But I say, it's nature which decides your name and fame. विधि के विधान से मिलता है हमें नाम और काम, प्रकृति से प्रेरित है हम सभी का प्रारंभ और परिणाम। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, वाह। तो ऐसे समय मैं रामायण और महाभारत पर आधारित इस कवि सम्मेलन में सार्थक नाम रखने की वकालत कुछ इन शब्दों में करना चाहूँगा। सर्वान् जनपदान् जित्वा वित्तमादाय केवलम मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेनाहुर्माम धनंजयम। जीत कर जनपद सभी धनमात्र लेकर आता हूँ, अनासक्त में धन विजेता धनंजय कहलाता हूँ। तो प्रस्तुत है हिंदी में एक लघु कविता जिसका शीर्षक है धनंजय। महाभारत काल की है यह कथा रोचक बड़ी, पांडवों के राजसूय यज्ञ की थी वह घड़ी। यज्ञ का घोड़ा जो छोड़ा वह विजय अभियान था, यज्ञ का घोड़ा जो छोड़ा वह विजय अभियान था। वीर अर्जुन पर युधिष्ठिर को बहुत ही मान था,
जीत कर जनपद सभी धनमात्र अर्जुन ने लिया, अनासक्त रहकर स्वयं सब धन युधिष्ठिर को दिया। इस तरह न हाथ से, इस तरह न हाथ से न मन से उसने धन छुआ, प्रख्यात फिर वह धन विजेता धनंजय अर्जुन हुआ। बहुत अच्छा साधु। इस तरह ना हाथ से ना मन से उसने धन छुआ, प्रख्यात फिर वह धन विजेता धनंजय अर्जुन हुआ। तो धनंजय वह कर्मयोगी, धनंजय वह कर्मयोगी कृष्ण का जो प्रिय सखा है, याद में उसकी धनंजय नाम बेटे का है। बहुत। संस्कृत साहित्य में कहा गया है कि रामादिवद वर्तितव्यम न रावणादिवद। राम और कृष्ण की तरह आचरण करें, रावण और कंस की तरह आचरण न करें। बोध न हो कर्तव्य का, बोध न हो कर्तव्य का उचितानुचित विधान, रामायण से सीख लो रामचरित्र प्रमाण। राम का चरित्र हमारे लिए प्रमाण है। और रामादिवद वर्तितव्यम, यही मेरी संस्कृत कविता का शीर्षक है जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक छोटी सी संस्कृत कविता गीत के माध्यम से। कर्तव्य बोधो भवेन्नो यदा, कर्तव्य बोधो भवेन्नो यदा, रामादिवद वर्तितव्यम तदा, रामादिवद वर्तितव्यम तदा, रामादिवद वर्तितव्यम तदा, कर्तव्य बोधो भवेन्नो यदा, रामादिवद वर्तितव्यम तदा। शस्त्र विद्याथवा शास्त्र विद्या भवेत्, शस्त्र विद्याथवा शास्त्र विद्या भवेत्, राघव इव विनीतो वशिष्ठं व्रजेत्, यदिष्टासु विज्ञान धारा सदा, रामादिवद वर्तितव्यम तदा, रामादिवद वर्तितव्यम तदा, कर्तव्य बोधो भवेन्नो यदा, रामादिवद वर्तितव्यम तदा। भ्रातृभिर्मोदमानः सदा जीवने, भाइयों के साथ कैसे मिलजुल के रहना चाहिए ये राम से सीखें। भ्रातृभिर्मोदमानः सदा जीवने, गृहस्था वसन्तोऽथवा वै वने, चाहे घर हो या वन हो। भ्रातृभिर्मोदमानः सदा जीवने, गृहस्था वसन्तोऽथवा वै वने, सामरस्यं विसृष्टुं सुसिद्धा यदा, रामादिवद वर्तितव्यम तदा, रामादिवद वर्तितव्यम तदा, रामादिवद वर्तितव्यम तदा, कर्तव्य बोधो भवेन्नो यदा, रामादिवद वर्तितव्यम तदा। माता और पिता की आज्ञा पालन करने में राम से बढ़कर अधिक कौन होगा। पित्राज्ञा परा मातृ ममता भरा, स्ववचः पालका कर्म निष्ठावरा, भवितुमिच्छा परास्तत्पराः किल यदा, रामादिवद वर्तितव्यम तदा, कर्तव्य बोधो भवेन्नो यदा, रामादिवद वर्तितव्यम तदा। निषादाधिराजस्य सख्यम मुदा, राम ने निषाद राज से मैत्री निभाई तो निषादाधिराजस्य सख्यम मुदा, केवटैव सहकार सरणी सदा। सुमंत्राधिकार है समिष्टो यदा,
रामादिवद्वर्तितव्यं तदा कर्तव्यबोधो भवेन्नो यदा रामादिवद्वर्तितव्यं तदा। वाह। सुग्रीव से मित्रता की, वानरों से भी सहायता ली। सुग्रीवः सखा आंजनेयस्तथा बाली बलधर्षणम् अंगदोद्धारता वानराणां च मुश्चापि शक्तिप्रदा रामादिवद्वर्तितव्यं तदा कर्तव्यबोधो भवेन्नो यदा रामादिवद्वर्तितव्यं तदा रामादिवद् दुष्टोपसंहार कार्यं हृदि। दुष्टों का विनाश करना है तो दुष्टोपसंहार कार्यं यदि अंतर्निगूढ़ं स्वकीये हृदि। दुष्टोपसंहार कार्यं यदि अंतर्निगूढ़ं स्वकीये हृदि रावणारेरभीष्टा सुशक्तिर्यदा रामादिवद्वर्तितव्यं तदा कर्तव्यबोधो भवेन्नो यदा रामादिवद्वर्तितव्यं तदा। इहलोक और परलोक दोनों की बेड़ा पार लगाने वाले श्री राम हैं। तो इहलोक सौख्यम यदीष्टम सखे, इहलोक सौख्यम यदीष्टम सखे पवित्राहुतिश्चास्तु जीवन मखे। इहलोक सौख्यम यदीष्टम सखे पवित्राहुतिश्चास्तु जीवन मखे परलोक सिद्धिश्च शांति प्रदा रामादिवद्वर्तितव्यं तदा रामादिवद्वर्तितव्यं तदा रामादिवद्वर्तितव्यं तदा कर्तव्यबोधो भवेन्नो यदा रामादिवद्वर्तितव्यं तदा। बहुत खूब। साधु 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 साधु। ओम नमः शिवाय। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिराम स्त्रीलोकानां रामः श्रीमान स न प्रभु। भगवान राम के इसी स्वरूप को अपनी कविता रामादिवद्वर्तितव्यम के माध्यम से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। डॉक्टर शिवचरण शर्मा ने आपका अत्यंत आभार। कवि सम्मेलन के द्वितीय चरण का यहीं अवसान होता है। आप सभी यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नमस्कार।